हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी वृष राशि है तो चलिए देख लेते हैं 17 से 31 के बीच में जनवरी मंथ में यानी जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हैं। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, अगर आप अपने दिल से मन से खुद को टॉरस मानते हैं यानी वृष राशि के मानते हैं तो आप ये रीडिंग आराम से देख सकते हैं। ओके, सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे रेजोनेट करे या फिर जो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है आप उन सब चीज़ों को ही लें। और अगर रीडिंग देखते वक्त आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो आप उन सब चीज़ों को जाने दें। ओके, फ्री माइंड होकर आपको रीडिंग को देखना है। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो है 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, एक फुलफिल एनर्जी निकल के आ गई है। 4 of Pentacles, Queen of Cups। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है ये। 7 of Wands, 10 of Wands, 10 of Swords के बाद 10 of Wands, 3 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ के साइड से एक बीज बोते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ में कुछ चीज़ों को इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। यानी आपको ये आस रहेगी कि बाद में जाकर यानी रिसेंट फ्यूचर में या फिर अपकमिंग फ्यूचर में आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, और इस टाइम पर कोई पर्सन आपको कुछ ऑफर कर सकता है, यानी कोई गिफ्ट्स वगैरह आपको किसी के तरफ से रिसीव हो सकता है। ओके, सो ये बॉटम ऑफ द डेक है, हम साइड कर देते हैं। यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। और यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए वो है 10 ऑफ स्वर्ड्स। तो मैं पहले बताना चाहती हूँ, यहाँ पर 2 बार जो 10 की एनर्जी है वो रिपीट हुआ है। सो 10 का जो एनर्जी है वो कहता है अपकमिंग फ्यूचर में आपको आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग एग्जिस्ट करता हुआ देखोगे। और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वर्ड्स, तो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आप थोड़ा सा खुद को टाइम देते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर आप कुछ चीज़ों को लेकर सोचते हुए दिख रहे हो और उससे कोई एक आउटकम निकालने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। होपलेस फील कर सकते हो कुछ चीज़ों को लेकर, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, यानी इस टाइम पर आप थोड़ा सा लोनलीनेस जो है वो फील करते हुए दिख रहे हो। और इसके दौरान ही आपको एक न्यू बिगिनिंग देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 10 है। ओके, सो जो 0 है वो एक एंड को दर्शाता है और जो 1 होता है 10 का वो एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। ओके, और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पर आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, आप यहाँ पर एक फ्लो में दिख रहे हो जहाँ पर आप अपना सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने वाली हो और इससे ही आपकी लव लाइफ के साइड से आपको सुकून मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स को देख लेते हैं। सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर आप इंट्यूटिव होने वाले हो, आप अपने दिल से फैसला लेते हुए दिख रहे हो। कोई एक सिचुएशन इस टाइम पर ऐसा क्रिएट हो सकता है जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि दिमाग से ज़्यादा दिल इम्पॉर्टेंट है। अगर दिमाग में सेटिस्फिकेशन रहे उससे कुछ नहीं होता है, पर दिल में जो शांति है उससे बहुत कुछ होता है। और जो खास बात यहाँ पर मुझे दिख रही है, इस टाइम पर आप भगवान से जो भी मांगोगे वो आपको अपकमिंग फ्यूचर में मिलती हुई दिख रही है, यानी इस टाइम पर आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स भी है। ओके, सो ये दोनों कार्ड ही एक ही बात शो कर रहा है यहाँ पर कि इस टाइम पर आप जो भी मांगोगे भगवान से वो आपको अपकमिंग फ्यूचर में या फिर रिसेंट फ्यूचर में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, यानी आपका जो भी विशेस हैं वो फुलफिल किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। और इस टाइम पर किसी चीज़ से आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो ताकि आपको फिर से वो दर्द ना मिले। ओके, यहाँ से मुझे दिख रही हैं किसी एक चीज़ को लेकर आप खुद को इस टाइम पर ज़रूर से ज़रूर प्रोटेक्ट करने वाले हो लव लाइफ के साइड से।
और यहाँ पर है 10 ऑफ वन। सो डेफिनेटली आप कुछ पास्ट की मेमोरीज़ को पीछे छोड़कर, पूरी तरीके से पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप घूम के मुड़ कर पास्ट की चीज़ों को नहीं देखने वाले हो, यानी पास्ट की जो भी घटनाएं हैं, जो भी पर्सन्स हैं, आपके एक्स वगैरह कुछ भी हो, आप इस टाइम पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपकी लव लाइफ में एक नया स्टार्ट के लिए आप यहाँ पर प्रिपेयर होते हुए दिख रहे हो और आप पास्ट के सभी लोगों को माफ़ कर चुके हो। किसी के लिए भी आपके मन में कोई भी गिले शिकवे नहीं है। और यहाँ पर हैं 3 ऑफ स्वर्ड्स। तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ दूरियाँ क्रिएट होने वाली हैं किसी थर्ड पार्टी के वजह से। ओके, सो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा कंसियस रहना है, आपके पर्सन को थोड़ा सा विश्वास करना है, ट्रस्ट इशू आप दोनों के बीच में ना हो, इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ओके, और अक्सर लोग गलती करते हैं कि थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान होगा कि जो आपके पर्सन से शादी करना चाहेगा, प्यार करना चाहेगा, या फिर आपसे शादी करना चाहेगा, प्यार करना चाहेगा। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट कर रहा है या फिर कुछ भी। ओके, पर एक्चुअल में थर्ड पार्टी जो है वो कोई भी हो सकता है, कोई एक ऐसा इंसान जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करना चाहता है या फिर कर रहा है, आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकता है वो इंसान। ये कोई आपके फैमिली में से भी हो सकता है, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त में से कोई हो सकता है, कजन्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, जो चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ ना रहो। तो क्लैरिफाई कर लेते हैं, हर एक कार्ड्स को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पॉजिटिव रहे। सो 10 ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई करने के बाद यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली आपके मन में इस टाइम पर थोड़ा सा हेवीनेस तो दिख रही है मुझे, आप थोड़ा सा सैड होने वाले हो। इसका मेन रीज़न ये है कि आपको इस टाइम पर कहीं से भी लव लाइफ की तरफ से कुछ रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। इसका मेन रीज़न ये है, ये जो आप सैड होने वाले हो, थोड़ा सा टाइम खुद को देना चाहोगे, कहीं से भी आपको डिनाई किया जाएगा, यानी कहीं से आपको रिजेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर एक हेल्थ इशू भी मुझे दिख रही हैं, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि बैकग्राउंड में ये नॉइज़ आ रही है या फिर नहीं। सो आप लोग बैकग्राउंड के ऊपर ध्यान ना दें। ओके, सो सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ इस बात के लिए, क्योंकि पास में ही एक ग्राउंड है, वहाँ पर लोग अक्सर खेलते ही रहते हैं। क्योंकि ये जेनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी से ये बात मैच ना करे, रेजोनेट ना करे। सो इस टाइम पर जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रही हैं उन लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए सुबह उठकर। ओके, चलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स, तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपको ऐसा लग सकता है इस टाइम पर कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके आपने सब कुछ अच्छा कर दिया, सब कुछ बाद में अच्छा हो जाएगा, डिवाइन सब ठीक कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो थॉट्स हैं आपकी, ये गलत है। यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको कोशिश करना पड़ेगा। लव लाइफ के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स इस टाइम पर आपके लाइफ में आने वाली हैं, आपको एफर्ट्स लगाकर उसको ठीक करना पड़ेगा। आप एफर्ट्स लगाओ, अगर नहीं हो रहा है तब डिवाइन देख लेंगे। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स को देख लेते हैं। विदाउट एफर्ट्स कुछ भी नहीं होने वाला है, पहले आपको कोशिश करना पड़ेगा। सो यहाँ पर है 9 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पर एक कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी आपके दिमाग में रहने वाली है, यानी आपके मन और आपके माथे के बीच में, आपके दिमाग के बीच में थोड़ा सा झगड़ा चल सकता है। आपका दिल कुछ और चाहेगा, आपका दिमाग कुछ और चाहेगा। ओके, सो इसके वजह से ही आप यहाँ पर रातों की नींद खराब करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर 7 ऑफ वंस को क्लैरिफाई करने के बाद यहाँ पर आया है 9 ऑफ वंस। ओके, यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पर आप अपने आँखों को खुली रखने वाले हो और आपको लव लाइफ के साइड से जो भी चाहिए होगा उसके ऊपर आप बहुत सारे स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हो, एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और इसके दौरान ही आपको अपकमिंग फ्यूचर में आपका जो मेहनत का फल है, आपका जो एफर्ट का फल है, वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो 10 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर है
10 ऑफ पेंटिकल्स, तो 10 के लिए 10 आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो 3 टाइम्स 10 का जो एनर्जी है वो आपके रीडिंग में शो कर रही है। सो इसका मतलब डेफिनेटली इस टाइम पर आप जिस भी सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से आप बहुत जल्द बाहर निकलने वाले हो। अगर आप कोई डार्क सिचुएशन में हो, किसी सिचुएशन में स्टक हो लव लाइफ के साइड से, या फिर कोई भी नेगेटिव साइकिल आपकी लव लाइफ में चल रहा है बहुत दिनों से, बहुत सालों से हो सकता है, सो इस टाइम पर वो चीज़ एंड होती हुई दिख रही है और अपकमिंग फ्यूचर में आपको बहुत सारे अच्छी चीज़ें लव लाइफ के साइड से देखने को मिलेगा, फील करने को मिलेगा। ओके, सो ये जो कार्ड है ये वही बता रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर में आपके लव लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस, हैप्पीनेस, पीस, खुशियाँ एंटर करती हुई दिख रही हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक सिचुएशंस बिल्डअप होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा जो लव बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो और एक जो कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आप अपने पर्सन के लिए इस टाइम पर बहुत कुछ करने वाले हो। आप अपने पर्सन को बहुत सारे सरप्राइजेस देने वाले हो, उनको लेकर केयर करने वाले हो, पर यहाँ पर आप अपने पर्सन को ये सब शो नहीं करने वाले हो, शो ऑफ नहीं करने वाले हो। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इस टाइम पर आप पीछे से ही आपके पर्सन को आप सपोर्ट देते हुए दिख रहे हो। आप आगे आकर खुद को हीरो या फिर हीरोइन नहीं प्रूव करना चाहते हो। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि आप लॉयल हो और ऑनेस्ट भी हो, और इसकी वजह से ही आपको आपका जो मेहनत का फल है वो दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से। आप लोग शो ऑफ नहीं करते हो, यहाँ से मुझे यही दिख रही है। आप अपने पर्सन को बेहद ज़्यादा प्यार करते हो, आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी इंसान हो। तो यहाँ पर मून ने आपको जो गाइड किया है वो है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो इसका मतलब यही है, इस टाइम पर मून आपको बताना चाहते हैं कि आप जो चाहते हो लव लाइफ के साइड से उसको लेकर आप डिटेल में मैनिफेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप प्लेन वे में सिंपली आप भगवान से ये कह दो कि, या फिर वो कह दो, या फिर डिवाइन से ये मांग लो। ओके, सो ऐसा नहीं है। आपको इस टाइम पर मून ने डिटेल में जो भी आपको चाहिए एकदम से डिटेल में आपको भगवान से मांगना है, मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्टेशन करने का बहुत सारा तरीका है, आई होप आपको पता होगा। तो जो लोग जैसे भी मैनिफेस्टेशन करते हो आप वैसे ही करो, पर डिटेल में करो। और इस टाइम पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि सभी लोग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। एवरीवन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर दिस टाइम। ओके, सो ओवरऑल आपका जो रीडिंग है वो पॉजिटिव ही आई है। इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। ओके, सो बाय।